और हम आए दिन सुनते हैं कहीं तबरेज़ अंसारी को मारा गया, कहीं दिल्ली के जो एक प्रसाद खा रहा था मासूम जिसका दिमागी हालत ठीक नहीं थी उसे असरार अहमद को मारा गया, 26 वर्षीय असरार अहमद को मार दिया जाता है मॉब लिंचिंग में। और एक आप देखिए कल ही जयपुर की जो घटना मैं आपको सुना रहा हूँ उसको मार दिया जाता है मॉब लिंचिंग में, उसके सर पर मत करो। मैं तभी सभी मेरे हिंदू भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा और मुसलमान भाइयों से भी रिक्वेस्ट करता है कि आपकी जो हिंदू मुस्लिम एकता है सालों से बनते आई है इसे ऐसे ही रखिए। ये कल के आए वाले राजनेता जो कुर्सी के ऊपर आज के लालच में, कुर्सी की लालच में आप लोगों को लड़ा रहे हैं, आप इनके पीछे मत जाइए, नुकसान आपका ही है। हाँ, वो डायलॉग याद है आपको, वो सियासतदार का आपके कुछ नहीं जाएगा, वो बाई प्लेन से आपके शहर में आएगा और बाई प्लेन से चला जाएगा। उसके डायलॉग को आप कॉपी मत कीजिए, चाहे वो सियासतदान मुस्लिम हो चाहे वो सियासतदान हिंदू हो, उनके डायलॉग को आप जो है तो कॉपी मत कीजिए। कोई आपको 5 मिनट बोले या 15 मिनट बोलिए, आप अपना भाईचारा बना के रखिए, क्योंकि उनके डायलॉग को आप कॉपी करेंगे और जब दंगे फसादात होते हैं तो आप हमेशा एक बात याद रखिए, और ये होता है आपकी आंखों के सामने पूरे भारतवर्ष में, इस दंगे में मरने वाले भी गरीब होते हैं, इस दंगों में जेलों में जाने वाले भी गरीब होते हैं, और जिसके घर जलाए जाते हैं वो भी गरीब होते हैं, जिसकी दुकानें जलाई जाती है वो भी गरीब होते हैं। माओ के लाल चले जाते हैं गोद में से, उनकी आंखों के सामने से, इन दंगे फसाद की वजह से। ये सियासतदान को कुछ नहीं होता है, ये सियासतदान के बच्चे आप देखिए, कोई इंग्लैंड से पढ़ के आ रहा है, कोई यूके से पढ़ के आ रहा है, और जो यहाँ मौजूद है कोई एमएलए बन चुका है, कोई एमपी बन चुका है, कोई हिंदू सियासतदान हो कोई मुस्लिम सियासतदान हो, सबका यही हाल है। सड़कों पर अगर किसी की लाशें मिलेंगी आपको तो मुसलमानों की मिलेंगी या फिर हिंदुओं की मिलेंगी, लेकिन उससे पहले वो एक भारतीय होता है और उससे पहले वो जो है तो एक गरीब होता है। कोई अमीर का बच्चा आपको नहीं मिलेगा, कोई पॉलिटिशियन का बच्चा आपको नहीं मिलेगा तो आपके ही बच्चे। तो मैं तमाम हमारे हिंदू भाई से भी और मुस्लिम भाई से भी यही कहूँगा। आप देख रहे हैं तामीर मीडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुफियान खान, आपका खादिम, आपका अपना न्यूज़ चैनल का आपका अपना एंकर और आपका छोटा भाई भी बोल सकते हैं आप। तो चलिए, हम बहुत दिन के बाद मिले हैं, इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ आपसे, जो हमारे जो एक न्यूज़ में आपको गैप नज़र आ रहा था, एक डिस्टेंसी नज़र आ रही थी, अब वो डिस्टेंसी नज़र नहीं आएंगी, अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे। और चलिए हम बात करते हैं जो हमारे अतराफ़ हो या फिर हमारे मुल्क हो, हमारी रियासत हो, हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ घटनाएं सुनने में आ रही है, और हम देख रहे हैं, अखबारात में पढ़ रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं, हर तरह से देख रहे हैं, और हमें ये न्यूज़ आ रही है और इत्तला मिलते जा रही है जो बहुत बेचैन करने वाली है। हमें नहीं बेचैन करने वाली है बल्कि पूरे मुल्क को बेचैन करने वाली है। ये हमारा हिंदू मुस्लिम एकता का जो भारत है, जो जमहूरी मुल्क है, हमारा लोकतंत्र जिसे कहते हैं, हम जमहूरी मुल्क कहते हैं। अब इस जमहूरियत में आप देख रहे हैं कि आए दिन सुनने में आते हैं हमें कोई ना कोई हादसे, कोई ना कोई मॉब लिंचिंग, जैसा कि आपने हालिया दिनों में सुना है, वही मुद्दा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि यूपी के मुजफ्फरनगर में जो हुआ था, एक टीचर ने जो नाबालिग जो मासूम बच्चे थे, एक बच्चे को उठाती है और दूसरे बच्चे को मारने लगाती है। वो त्यागी जी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो टीचर ने, आपको पता है किस तरीके की अपने जहन में जो चढ़ रही थी खुराफात, जहन में जो जहर भरे हुआ था, वो एक छोटे बच्चों में जो आने वाले कल हमारा भारत का जो मुस्तकबिल है, उन बच्चों के अंदर वो जहर डालने की कोशिश की थी। और आपने देखा था कि एक छोटा बच्चा दूसरे बच्चे को मारता है, और वो हिंदू मुस्लिम वगैरह जो भी उनके उस टाइम के बोलता है कि मुसलमान है, इन्हें मारो वगैरह वगैरह। मैं कैमरे पर वो नाम लेना नहीं चाहता। और इसी तरह आपने देखा होगा जो गली से लेकर दिल्ली तक जो चढ़ा है, तो उसमें आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट, हमारी जो सांसद है, हमारी जो लोकसभा होती है, जहाँ पर मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट जाते हैं, अपने मुद्दे रखते हैं, वहाँ पर भी आपने देखा होगा किस तरीके से बयानबाजी हुई मुसलमान को लेकर, एक मुसलमान एमपी को लेकर। आपने आए दिन देखा होगा, आप फेसबुक खोलिए, आप इंस्टाग्राम खोलिए, व्हाट्सअप ही देखेंगे आप, इंस्टाग्राम वगैरह, यूट्यूब वगैरह, उसके अंदर कमेंट बॉक्स में आपने देखा होगा कि मुसलमानों को जो इस देश में रहते हैं, जिसने इस देश के लिए अपनी खून दी है, अपने जान दिया है, अपना माल दिया है, जो सब कुछ इस देश के लिए देता है, इस देश के मुसलमानों को आप देखेंगे कमेंट बॉक्सों में किस तरीके से गालियाँ दी जाती है। ये गालियाँ एक हद तक कमेंट बॉक्स तक थी, लेकिन अब ये एक देश के जो हिंदुस्तान हमें जिसे कहते हैं भारत, जिसे हम कहते हैं कि ये सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है पूरी दुनिया में, उस जमहूरी मुल्क के पार्लियामेंट में आपने देखा होगा कि इस तरीके से एक मुस्लिम एमपी को जो चुन कर जाता है, उसे कहता है कटवा कहा जाता है, उसे आतंकवादी कहा जाता है, देशद्रोही वगैरह वगैरह, जितने भी नारे हैं, वो जितने भी एक बयानबाजी होती है उस मुसलमान एमपी के ख़िलाफ़ दिए जाती है। आपने ये सब देखा है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि
वहाँ तक जो हुआ सांसद ने भी मुसलमानों के लिए कहा गया। लेकिन हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि दिल्ली में क्या हुआ, जो जैसा कि आपने देखा दिल्ली में वो एक असरार अहमद नामक 26 साल लड़का था जो जहनी तौर पर बीमार था, जिसे मेंटली हम डिस्टर्ब कहेंगे। उसका नहीं, उसके घर वालों का नहीं, पूरे मोहल्ले वालों का, पूरी गली वालों का कहना था कि असरार की इस तरीके से दिमागी मरीज़ था। और उसने क्या किया था, जो गणेश जी का जो पिंडाल होता है तो उस पिंडाल में जाके उसने एक प्रसाद खा लिया था और प्रसाद के नाम पर भी उसने एक केला खाया था। और क्योंकि वो जहनी बीमार था, क्योंकि उसको ये आदत थी कि वो गली में किसी का भी काम कर देता होता तो उसको गली वाले 10 या 20 रुपये दे देते होते और साथ ही उसको 10 या 20 रुपये दे देते और कुछ खाने के लिए भी देते। तो असरार अहमद की दिमागी हालत इस तरीके से थी। और जब वो गणेश जी के पिंडाल में जाता है और वहाँ से केला उठाकर खा लेता है तो ये बेरहम जो मानसिकता अपनी बिगाड़ के रखे है, जो न्यूज़ चैनल वालों ने इनकी मानसिकता बिगाड़े है, जो दिमाग में जहर भरा है, जो 2014 के बाद से हम देख रहे हैं काफ़ी जहर भरा जा रहा है। और जिसका जहनीत जिस तरीके से जहर भरा जा रहा है मीडिया वालों का, एक बड़ी कम्युनिटी को, आप जानते हैं 100 करोड़ के करीब हिंदू इस मुल्क में रहते हैं और उनके दिमाग में ये भरा जा रहा है कि मुसलमान आपके लिए ख़तरा है, मुसलमान आपको ख़त्म कर देंगे, मुस्लिम हुकूमत आ जाएंगी वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब बोलकर उनको जिस तरीके से जहन बनाया जाता है मीडिया के थ्रू या किसी भी थ्रू, आप देखेंगे जो हमारे जो सियासतदान होते हैं वो जो जहर भरते हैं, उसका नतीजा ये होता है कि एक मासूम जिसके दिमागी हालत ठीक नहीं थी उसकी मॉब लिंचिंग की जाती है। और मॉब लिंचिंग भी ऐसी वैसी नहीं, उससे जो है तो एक खंबे से बांध के, तार से बांध के मारा जाता है। वो अपने आप में ये अपनी बात भी नहीं रख पा रहा था कि मैं एक बीमार हूँ, मेरा दिमागी तनाजुन बिगड़ा है। वो ये सब बोल नहीं सकता। आपके और मेरी तरह असरार अहमद जो है था वहाँ का दिल्ली का लड़का 26 वर्षीय जिसकी मॉब लिंचिंग की गई, वो ये नहीं बोल सकता था उसे मारा गया और इतना मारा गया कि उसकी मौत हो जाती है। ये थी दिल्ली की घटना। और इसी के साथ आप देखिए कल एक जयपुर से खबर आती है, जयपुर जो राजस्थान में आता है, वहाँ से एक 17 से 18 साल इकबाल नामी लड़का अपने नानी के घर से कुछ खाना वगैरह दावत खाकर आता है। लेकिन रास्ते में क्या होता है कि उस लड़के को जो है तो कुछ लोग पकड़ते हैं और उसे मारते हैं और इस तरीके से मारते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। ये भी एक मॉब लिंचिंग हुई है जोधपुर में। आप 2-3 दिन कल ही ये वक्फा गुजरा है, मॉब लिंचिंग हुई है जोधपुर में, आपने देखा होगा। और उसकी माँ का ये कहना था, जो इकबाल नामी लड़के को मॉब लिंचिंग में मारा गया, उसकी माँ का ये कहना था कि इकबाल हमें बहुत मन्नतों के बाद हुआ है, तकरीबन उनके शादी के 14 साल बाद इकबाल नामी जो बच्चा है उनको हुआ था। अब उसकी मम्मी का जो है एक वीडियो है वायरल हो रहा है, वो रो रही है, तड़प रही है। उस माँ की आप जो है तो दिल से निकलने वाली आह बोले, बदवा बोले और अपने बेटे के लिए ममता और तड़प सुनिए एक बार कि वो एक लड़का जो है तो 14 साल बाद उसकी मम्मी के गोद में आता है और उसको बेरहमी से मार दिया जाता है। और क्यों मार दिया जाता है, उसकी एक ही वजह है, वो है हिंदू मुस्लिम, यानी कि मॉब लिंचिंग। जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में हमारी मीडिया हो, हमारे राजनेता हो, हमारे सियासतदान हो, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं, वो जहर आम हिंदू के जो नहीं चाहता है, जो भाईचारे से रहना चाहता है आम हिंदू भी, उसके जहनों में जहर डाल दिया जाता है। और हम आए दिन सुनते हैं कहीं तबरेज़ अंसारी को मारा गया, कहीं दिल्ली के जो एक प्रसाद खा रहा था मासूम जिसका दिमागी हालत ठीक नहीं थी, उसे असरार अहमद को मारा गया। 26 वर्षीय असरार अहमद को मार दिया जाता है मॉब लिंचिंग में। और एक आप देखिए कल ही जयपुर की जो घटना मैं आपको सुना रहा हूँ, उसको मार दिया जाता है मॉब लिंचिंग में, उसके सर पर जो भी वार किया जाता है और इसके अलावा भी उसे जो मार दिया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये जहर उगलने का ही नतीजा है। और आपने देखा है, मैंने पार्लियामेंट का भी जिक्र किया, पार्लियामेंट में भी जो है तो जिस तरीके से मुसलमानों को गालियाँ दिया जा रही है, ये करा जा रहा है। आप देखेंगे कि इलेक्शन की तारीख ब तारीख नज़दीक आ रही है। 2024 में इलेक्शन डिक्लेयर हो सकता है। ये XYZ डेट के ऊपर 2024 में इलेक्शन हुआ, लेकिन वो 24 के इलेक्शन के पहले ही आप देख रहे हैं किस तरीके से माहौल ख़राब किया जा रहा है। और एक देश में हिंदू मुस्लिम जो कहेंगे आपस में लड़ाओ और राज करो, किसी भी तरीके से अपनी सियासी रोटी सेको और अपनी सियासी कुर्सी पर कब्ज़ा करो, यही देश में हो रहा है। आपने देखे होंगे कोई भी पार्टी से हो, किसी भी पार्टी से हो, हम यही बोल रहे हैं कि हमारे देश को, भारत को अमन का देश रहने दो, जिस तरीके से पहले से रहते आया है। हिंदू मुस्लिम करके इस देश को बांटो मत, इस देश को बर्बाद मत करो। मैं तभी सभी मेरे हिंदू भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा और मुसलमान भाइयों से भी रिक्वेस्ट करता है कि आपकी जो हिंदू मुस्लिम एकता है सालों से बनते आई है, इसे ऐसे ही रखिए। ये कल के आए वाले राजनेता जो कुर्सी के ऊपर आज के लालच में, कुर्सी की लालच में आप लोगों को लड़ा रहे हैं, आप इनके पीछे मत जाइए, नुकसान आपका ही है। हाँ, 15 मिनट याद है ना, 15 मिनट वो डायलॉग याद है आपको, वो सियासतदान का आपके कुछ नहीं जाएगा, वो बाई प्लेन से आपके शहर में आएगा और बाई प्लेन से चला जाएगा। उसके डायलॉग को आप कॉपी मत कीजिए, चाहे वो सियासतदान मुस्लिम हो, चाहे वो सियासतदान हिंदू हो, उनके डायलॉग को आप जो है तो कॉपी मत कीजिए।
कोई आपको 5 मिनट बोले या 15 मिनट बोलिए, आप अपना भाईचारा बना के रखिए, क्योंकि उनके डायलॉग को आप कॉपी करेंगे और जब दंगे फसादात होते हैं तो आप हमेशा एक बात याद रखिए, और ये होता है आपकी आंखों के सामने पूरे भारतवर्ष में, इस दंगे में मरने वाले भी गरीब होते हैं, इस दंगों में जेलों में जाने वाले भी गरीब होते हैं, और जिसके घर जलाए जाते हैं वो भी गरीब होते हैं, जिसकी दुकानें जलाई जाती है वो भी गरीब होते हैं। माओ के लाल चले जाते हैं गोद में से, उनकी आंखों के सामने से, इन दंगे फसाद की वजह से। ये सियासतदान को कुछ नहीं होता है, ये सियासतदान के बच्चे आप देखिए, कोई इंग्लैंड से पढ़ के आ रहा है, कोई यूके से पढ़ के आ रहा है, और जो यहाँ मौजूद है कोई एमएलए बन चुका है, कोई एमपी बन चुका है, कोई हिंदू सियासतदान हो, कोई मुस्लिम सियासतदान हो, सबका यही हाल है। सड़कों पर अगर किसी की लाशें मिलेंगी आपको तो मुसलमानों की मिलेंगी या फिर हिंदुओं की मिलेंगी, लेकिन उससे पहले वो एक भारतीय होता है, और उससे पहले वो जो है तो एक गरीब होता है। कोई अमीर का बच्चा आपको नहीं मिलेगा, कोई पॉलिटिशियन का बच्चा आपको नहीं मिलेगा तो आपके ही बच्चे। तो मैं तमाम हमारे हिंदू भाई से भी और मुस्लिम भाई से भी यही कहूँगा कि आप एकता बनाए रखिए। इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन जाएंगे, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, देश बचना चाहिए। अटल जी ने भी यही कहा था, और पुरसुकून रहना चाहिए। जोधपुर का वाक़या सुनाया मैं आपको, दिल्ली का सुनाया, ऐसे ही हो रहा है, पूरे देश में यही पैटर्न चालू है। तो आमिर मीडिया न्यूज़ भी आप सबसे ये अपील करता है कि जो है तो एकता बनाए रखिए, और एकता बनाए रखिए, इस देश को बचाइए। इलेक्शन होंगे, इलेक्शन जाएंगे। आप क्या बोलना चाहेंगे? जो देश की हालत चढ़े है, आए दिन देख रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, उनको भी मारा जा रहा है जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो आप एक बुजुर्ग शख्सियत होने के नाते, आप एक उम्र का पड़ाव गुजार चुके हैं भारत में, तो आप इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? अपील क्या करना चाहेंगे जो लोग हम आपको देख रहे हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सभी से, देशवासियों से? हाँ, तो अपने हिंदू भाइयों ने, मुसलमान भाइयों ने एकता करना, आपस में मिलजुल के रहना। अब ये हमारी अपील है, गुजारिश है हमारी, ये जुल्म सितम बंद करो। वो नाबीना ये अपने बहुत बेदीनी का माहौल होगा, ज़रा ऊपर वाले से डरो, खौफ करो ज़रा अल्लाह रसूल का। और अंकल जी एक सवाल ये पूछना चाहूँगा मैं, आपने पहले की भी सियासत देखी होंगी और आपकी भी देखी होंगी, ये सियासत जो चढ़ रही है अभी, तो उसमें और उसमें क्या फ़र्क लगता है? अभी नफ़रत ज़्यादा है या आप लोगों के टाइम पे कुछ ज़्यादा ही थी? नहीं, हमारे उसमें इतना वो नहीं थे नफ़रत, अब बहुत फैल गई नफ़रत बहुत फैल गई है, बहुत फैल गई। और नफ़रत का कहीं ना कहीं हम देखेंगे एक डायरेक्ट जो हम इशारा जाता है उस सियासत की तरफ ही जाता है कि सियासत की वजह से नफ़रत बहुत ज़्यादा हो रही है। ज़्यादा तो हो रही है ना। और जो आजकल टीवियों पे दिखाया जाता है कि वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि सड़कों पे वो नज़ारा भी नज़र आता है, तो आप क्या कहेंगे मीडिया वालों के लिए भी कि भाई इस देश को रहने दो, चलने दो? देश को बचाने की कोशिश करो जी, और सब अपने मिलजुल के रहो, आपस में मिलजुल के रहो। ये जुल्म सितम करो मत, झगड़ा फसाद, बस। जी शुक्रिया। आप देख रहे हैं तामीर मीडिया न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ सुफियान खान, औरंगाबाद।